Hello everybody, I'm Zazilwa and you're watching my channel. In the last video, we have talked about the taxonomical hierarchies और आज हम बात करेंगे taxonomical aids के बारे में। हमने देखा है कि taxonomical hierarchies जिसमें कई सारे species organisms पाए जाते हैं जैसे कि Panthera, Leo, Panthera tigris, उसके बाद Homo sapiens पाए जाते हैं। Homo sapiens तो कुछ ऐसे हैं ऑर्गेनिजम्स जो एक्सटेंट हो चुके हैं या फिर जो एक्सटेंट इन द वाइल्ड है, जो वनरेबल है, जो एंडेंजर्ड है, तो उन प्लांट्स और उन ऑर्गेनिजम्स को, उन एनिमल्स को बचाने में हम टैक्सोनॉमिकल एड्स यूज करते हैं। ये टोटल 9 होते हैं। अब हम आज 2 के बारे में बात करेंगे। पहले बात करेंगे हम हर्बेरियम की और दूसरी बात करेंगे हम बोटानिकल गार्डन्स की। तो पहले बात करते हैं कि टैक्सोनॉमिकल एड्स होते क्या है। टैक्सोनॉमिकल एड्स कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ प्रोसीजर होते हैं जिससे हम एक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे आने वाली जनरेशन को भी उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चल पाए। हम 9 तरीके से करते हैं, नाम दे देता हूँ मैं। पहला है हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम्स, जूलॉजिकल जू पार्क जिसको हम जू भी बोलते हैं, गए होंगे। और हम बात करते हैं की के बारे में। टैक्सोनॉमिकल की बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। और हम बात करते हैं इसमें मोनोग्राफ की, कैटलॉग की, फ्लोरा की और फॉर्म। ठीक, और ये हमें 9 करते हैं। तो जल्दी से हम अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टू हर्बेरियम एंड बोटानिकल गार्डन्स। तो सबसे पहले आता है हर्बेरियम। हर्बेरियम जो होता है इसे बनाया है पाई हर्बेरियन, फाउंडर ये थी। उन्होंने इन्हीं के नाम के ऑनर देने वजह से हर्बेरियन नाम रखा गया है। कि क्या होता है कि एक स्टोर हाउस होता है, एक स्टोर हाउस होता है जिसमें हम प्लांट की स्पीशीज, ओनली प्लांट्स की ही स्पीशीज को हम इसमें प्रिजर्व करके रखते हैं। जो हम करते हैं कुछ प्रॉपर तरीकों से, और हम उन्हें शीट्स में डालते हैं। उनके नीचे हम नाम लिख देते हैं, जैसे कि उनका लोकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है, और कौन से क्लास से बिलोंग करता है, कौन सा डिवीजन से बिलोंग करता है, उसका ओरिजिन कौन से कंट्री में हुआ है। ठीक, ऐसी कुछ चीजें के बारे में हम उसमें नीचे लिख देते हैं एक पेपर में। और एक ये ऐसा पेपर नहीं होता कि कॉपी का पेज उठाया और आप उसमें लिख दिया और फिर प्लांट को चिपका दिया, नहीं। उसमें वो एक प्रॉपर एक होता है, प्रॉपर हर्बेरियम शीट होती है, अलग से बनाई जाती है, तो काफी अच्छी क्वालिटी की होती है और इनको काफी अच्छी तरह से साइज, यूनिवर्सल साइज दे जाता है इनको। इस शीट का यूनिवर्सल साइज है 41 into 29 सेंटीमीटर्स। 41 into 29 सेंटीमीटर इसकी साइज है। इससे बड़ा न कि इससे छोटा कोई भी शीट यूज की जा सकती है, सिर्फ हर्बेरियम शीट यूज कर सकते हैं और सिर्फ प्लांट यूज करते हैं। इसीलिए हम कुछ स्पेशल स्टेप्स उठाते हैं, इसकी वजह से हम उनको सेफली प्रिजर्व कर सकते हैं। पहला आता है हमारा कलेक्शन। पहला आता है हमारा कलेक्शन। इनको हम पॉलिथीन बैग से करते हैं। पॉलिथीन बैग्स में भी डाल सकते हैं। ठीक है, पहले आता है कलेक्शन। कलेक्ट करते हैं प्लांट स्पीशीज को, उसके अंदर मॉइस्चर जितना भी हो, जितना भी पानी हो, उसे हम ड्राई करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आया हमारा ड्राइंग। नेक्स्ट प्रोसेस आया हमारा ड्राइंग, जिसमें हम मॉइस्चर कंटेंट को यूज कर देते हैं। ओके,
तीसरा आता है हमारा पॉइजनिंग। पॉइजनिंग में हम सिर्फ और सिर्फ 0.1% ऑफ HgCl2 का सोल्यूशन। ये HgCl2 क्या है? Hg फॉर मर्करी, Cl2 फॉर क्लोरीन, सो इट इज मर्करी क्लोरीन क्लोराइड। मर्करी क्लोराइड हम सिर्फ 0.1% डालते हैं, ज्यादा मत डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट आता है माउंटिंग। माउंटिंग मतलब इसे अच्छी तरह से सेट किया जाता है। जैसे कोई लीफ, इसके आसपास अगर लीफ है, एक और लीफ है, तो इसे आसपास ओवरलैप तो नहीं कर रही है, इसलिए सही से सेट किया जाता है, हम नाम देते हैं माउंटिंग। कुछ साइंटिफिक नेम्स कुछ नया जरूरी है, ओके। और फिर लास्ट में आता है हमारा प्रेसिंग। अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं हम। एक शीट है 41 सेंटीमीटर की और 29 सेंटीमीटर की, उसके अंदर हमने एक प्लांट को हमने पहले से निकाला। पहले ये प्लांट काफी अच्छा है, न्यू स्पीशीज है। प्लांट को लिया, इस प्लांट को पॉलिथीन बैग के अंदर डाला, ओके। तो पॉलिथीन बैग से निकाला, ग्लास में आए, फिर उसे सूरज के पास में सबको निकाल के हीट दी, इस वजह से ड्राई किया गया, तो सूख गया, इतना सा हो गया, ठीक है। फिर उसमें पॉइजन डाल दिया गया, HgCl2 सोल्यूशन। याद रखना HgCl2 सिर्फ 0.1% लगता है, तो फिर इसमें डाल दिया पॉइजन। इसी वजह से वो अच्छी तरह से प्रिजर्व रहे और उससे कोई भी इंसेक्ट या कोई भी तरह के और ऑर्गेनिज्म उससे डिस्ट्रॉय ना कर दे, उसे डैमेज ना कर दे। जैसे कोई फंगस लग गया उसके ऊपर या बैक्टीरिया उसके ऊपर खराब कर गया, ऐसा ना हो, इस वजह से हम उसमें 0.1% का HgCl2 डालते हैं। फिर पॉइजन पास में माउंटिंग किया अच्छी तरह से कि ये देखो ये प्लांट जो है तो ये से ना मिला हो, इसे दूर कर दिया, इसे अच्छी तरह से सेट करा जाए। और फिर बाद में से एक और इसमें पेपर में प्रेस कर दिया, वो अच्छी तरह से रहे। और साइड में इस बारे में लिख दिया कि भाई ये लोकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, ओरिजिन क्या है, क्लास क्या है, डिवीजन क्या है, ऐसी ही कई सारी चीजें हम इनमें लिख देते हैं। सबसे बड़ा हर्बेरियम सबसे बड़ा हर्बेरियम इस वर्ल्ड में, हमारी वर्ल्ड में एक जगह है जिसका हम नाम देते हैं रॉयल बोटानिकल गार्डन, जो कहाँ पर प्रेजेंट है? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में कहाँ पर, इंग्लैंड के अंदर कहाँ मौजूद है? क्यों में। क्यों मौजूद है? क्यों में मौजूद है, और ही अंदर होता है, सबसे बड़ा होता है, ओके। और इस तरह हमारे पास कोई और होते थे, लखनऊ में भी हमारे पास है हर्बेरियम, हमारे पास हावड़ा में भी हर्बेरियम है। और हमारा हर्बेरियम का प्रोसेस खत्म हो जाता है जब हम तब रखते हैं। इसमें बस और सिर्फ हम प्लांट्स ही डालते हैं, प्लीज मेंशन दैट इसमें कोई भी प्लांट के अलावा कोई और स्पीशीज नहीं डालते हैं, ना ही कोई एनिमल, ना ही कोई बैक्टीरिया, ना ही कोई फंगस, नथिंग, ओके। और फिर हम उसे प्रिजर्व कर लेते हैं, इस वजह से अच्छी तरह से हम फ्यूचर जनरेशन में रह पाए। नेक्स्ट आते हैं हम बोटानिकल गार्डन्स में। बोटानिकल गार्डन्स भी प्लांट्स को ही स्पेसिफाई करती है, ये भी सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के लिए ही होता है, ओनली प्लांट्स, ओनली ऑर्गेनिक, ओनली प्लांट्स, खाने जल्दी ओनली प्लांट्स करती है। लेकिन इन दोनों में क्या फर्क है? इनमें एक फर्क ये है कि ये जो है प्लांट्स की स्पीशीज को डेड कर देता है, लेकिन यहाँ पर लिविंग होते हैं वो स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज मरते नहीं है। वो उनमें ना ही कोई पॉइजन डालते हैं, ना ही उसमें कोई प्रेस करते हैं, माउंटिंग करते हैं, ना ही उसे शीट्स में डालते हैं, उसे हम उसकी जगह से निकाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। बोटानिकल गार्डन में हम जमीन में अच्छे से लगा देते हैं, रूट्स को रोकते रहते हैं और वो अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अच्छी तरह से, और ये बोटानिकल गार्डन्स करते भी हैं।
बोटानिकल गार्डन इसलिए ज्यादा असरदार होता है कि वो लिविंग प्लांट्स पर ज्यादा फोकस करते हैं। हालांकि उनके अंदर, उन बोटानिकल गार्डन के अंदर वाई मैं ब्लैक पेन क्यों नहीं काम कर रहा, अभी काम कर रहा था कोई नहीं है तो दिख रहा हुआ चाहे कोई नहीं। हर्बेरियम है, उसके अंदर कुछ कीज होते हैं, उसके अंदर म्यूजिक्स भी होते हैं। तो इतनी सारी चीजें होती हैं बोटानिकल गार्डन। ये बोटानिकल गार्डन से काम होता है। ये जो है इनके अंदर सिर्फ यही नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी भी होती है, अच्छी तरह से बच्चे उनको अच्छी तरह समझ पाए, ठीक है, अच्छी तरह से बैठे समझ पाए। लाइब्रेरी भी होती है और बहुत सारे एजुकेशनल टाइप्स की चीज़ें भी होती हैं, इसे अच्छी तरह से हम नए ऑर्गेनिजम्स को भी समझ पाए। इसे मेंटेन जो करता है, इसे हमारी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करती है। लेकिन इनको संभालने वाले, प्लांट स्पीशीज संभालने वाले जो होते हैं वो होते हैं हमारे बोटानिस्ट और गार्डनर्स। ये ज्यादा प्रेफरेबल इसलिए है क्योंकि हर्बेरियम में तो हम मार देते हैं और उससे कोई ग्रोथ, रिप्रोडक्शन कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बोटानिकल गार्डन्स में हम और ग्रोथ कर सकते हैं उन प्लांट स्पीशीज की और अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। इससे हमारा एक तो एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा, राइट, अच्छी तरह से एनवायरनमेंट बढ़ेगा हमारे पास। उसके बाद जो है कई बार एक प्लांट गायब है, एक प्लांट मर गया, तो दूसरे प्लांट हम दूसरे बोटानिकल गार्डन से ला सकते हैं, राइट। जैसे कि हर्बेरियम में रेड रोज का साइंटिफिक नेम है रोजा फाइकोकार्पा, पिसोकार्पा, ओके, रोजा पिसोकार्पा। और व्हाइट लिली का नाम है लिलियम कैंडेडम, ओके। स्पेलिंग मुझसे भी गलती होती है और गलती तो आइंस्टाइन से भी होती थी, तो फिर क्या, तो वो उसमें होने का कुछ नहीं आता, उसमें बहुत कुछ आता था उनको, तो गलती मुझसे भी होती है, तो फिर डोंट माइंड ना। रेड रोज को हम रोजा पिसोकार्पा बोलते हैं और व्हाइट लिली को हम लिलियम कैंडेडम बोलते हैं। बाय चांस हर्बेरियम में हमने रेड रोज का स्पेसिमेन रखा हुआ है डेड, और एकदम से रोजा पिसोकार्पा खराब हो गया उसका स्पेसिमेन और शीट खराब हो गई, जिससे वो डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया, तो हम दूसरा कहाँ से लाए? हमें फिर दूसरा एक लिविंग प्लांट चाहिए। हम लिविंग प्लांट से हम उसको वापस से वही प्रोसेस करें, करेक्शन करें, उसे प्रेस करें, उसे नाम आउटिंग करें, उसे पॉइजनिंग करें, इन सब स्टेप्स को निभाकर हम फिर लेकर आए। लेकिन बोटानिकल गार्डन्स में अगर एक रेड रोज नहीं चल पाया, रोजा पिसोकार्पा नहीं चल पाया, तो हम दूसरे बोटानिकल गार्डन से उसकी सीड्स ले लेंगे, राइट। I should make it good side. हम दूसरे बोटानिकल गार्डन से सीड्स ले लेंगे और फिर से उगा लेंगे आराम से, तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये अच्छी तरह से सीड्स की एक्सचेंज करने में मदद करता है, राइट। इसकी रेड रोज का अगर कोई सीड्स करता है वो एक्सचेंज कर देगा, व्हाइट लिली की जगह वो एक्सचेंज कर देगा, वो इसलिए कर पाते हैं कि बोटानिकल गार्डन्स हमारे पूरे अर्थ में 500 से भी ज्यादा है, 500 से ज्यादा बोटानिकल गार्डन्स है हर बिल्डिंग को बताइए, ओके। बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं और ये एक ना अच्छा सा एनिमल्स के लिए अच्छा हैबिटेट भी लाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एनिमल्स जो है वाइल्ड एनिमल्स हम कहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स तो ज्यादातर उसमें रहते हैं जंगलों में, फॉरेस्ट्री में। अगर बोटानिकल गार्डन में इतने सारे लिविंग प्लांट्स हैं तो ऑब्वियसली एनिमल्स को भी तो बहुत पसंद आएगा ना, हमारे बर्ड है, राइट, हमें कोई और ऑर्गेनिज्म हमको तो अच्छा लगेगा कि अरे इतनी सारी अच्छी चीजें मिली हमें, तो हमारा घर मिल गया हमें तो अच्छा लगा, लॉटरी लग गई हमें, तो वो अच्छी तरह से रह सकते हैं उधर। पहला बोटानिकल गार्डन जो बना था वो बना था पिसा बोटानिकल गार्डन।
ऐसा बोले कैसा बोला मुझे पता नहीं। बोटानिकल गार्डन जो कहाँ पर है, विच इज इन द इटली, इटली के अंदर बनाया गया था। और हमारे एशिया का सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन वो कहाँ पर है, हमारे खुद के इंडिया में, वो है इंडियन बोटानिकल गार्डन। राइटिंग में बताना बहुत होती है, हमारे प्यारे इंडियन हावड़ा में, हावड़ा में। अब मैं इतना ज्योग्राफी वाला आदमी नहीं हूँ, मुझे पता नहीं हावड़ा कहाँ पर है, बस इतना पता है इंडिया के अंदर की हुई है। ओके, आज हमने बस इतना ही पढ़ लिया है। कल हम पढ़ेंगे दो और टैक्सोनॉमिकल एड्स की, जिसका हमने नाम दे रखा है म्यूजियम्स। म्यूजियम शामिल में गलती क्या होती है, म्यूजियम्स और जूलॉजिकल पार्क्स। ठीक है, so till then thank you so much and bye bye.